दिसंबर का महीना था। रात भर ठंडी हवाएं चलती रहीं। पूरा गांव बर्फीली ओस की चादर में लिपटा हुआ था। खेतों के ऊपर बर्फ की मोटी परत जमी थी और इन्हीं पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, धनपुर। एक ऐसा गांव जहां मजदूर सूरज निकलने से पहले जाग जाते थे और रात भूख से पहले उनकी आंखें बंद हो जाती थीं। उसी गांव की एक छोटी सी झोपड़ी के कोने में हरदेव चुपचाप बैठा था। वो बार बार अपने हाथों को सहला रहा था। ठंड इतनी तेज थी कि उसकी उंगलियां सुन्न पड़ चुकी थीं, जैसे उनमें जान ही न बची हो। लगता है इस बार की ठंड कुछ ज्यादा ही है। पहले बच्चों को ढक लो, हम तो सह लेंगे, बच्चे ठंड नहीं झेल पाएंगे। दोनों बच्चे, गोलू और चिंकी, बिना कुछ बोले एक दूसरे से सट कर बैठे थे। ठंड से कांपते उनके नन्हे शरीर और भूख ने उनकी आवाज छीन ली थी। अब शिकायत करने की ताकत भी उनमें नहीं बची थी। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई, हरदेव, चल काम पर, देर हो रही है। हरदेव धीरे से उठा। फटे हुए जूते पहने उसकी नजर सरस्वती पर जा टिकी। थोड़ी देर रुककर उम्मीद भरी आवाज में बोला, आज अगर मजदूरी मिल गई तो शाम को थोड़ा सा आटा ले आऊंगा। भगवान पर भरोसा रखो, वो किसी न किसी तरह रास्ता जरूर निकालेगा। हरदेव झोपड़ी से बाहर निकला। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था। पूरा गांव सफेद चादर में लिपटा सा लग रहा था। जहां रास्ते भी धुंध में खोए हुए थे और ठंड हर सांस के साथ और गहरी होती जा रही थी। गांव के चौक पर बड़ी कोठी खड़ी थी। मोटी दीवारें और ऊंचा फाटक उसकी ऐश और अमीरी की गवाही दे रहे थे। यही रहता था सेठ भवानी लाल। सेठ भवानी लाल के पास सब कुछ था, पैसा, जमीन, इज्जत, लेकिन जो नहीं था वो थी इंसानियत। हरदेव हाथ जोड़कर खड़ा हुआ, नम्रता और डर दोनों की मिली-जुली भावनाओं के साथ। सेठ जी, आज हमें काम मिल पाएगा? काम तो है, पर मजदूरी वही रहेगी। ज्यादा उम्मीद मत रखना। जो भी दे दे सेठ जी, आज बहुत जरूरत है। जरूरत तो तुम्हें रोज होती है हरदेव। काम शुरू हो गया। ईंटें उठाना, मिट्टी ढोना, ठंडी हवा में पसीना बहाना, हर काम जैसे दोगुना बोझ लग रहा था। दोपहर होते होते हरदेव पूरी तरह थक गया। उसके हाथ कांपने लगे। शरीर में ठंड और थकान का असर साफ दिखाई दे रहा था। वहीं पास में खड़ा सेठ का बेटा अमित सब देख रहा था। उसकी आंखों में हल्की जिज्ञासा और शायद थोड़ा तिरस्कार भी झलक रहा था। बाबा, ये हरदेव बहुत परेशान लग रहे हैं। लगता है इनकी हालत सच में मुश्किल में है। परेशानी से काम नहीं चलता अमित, काम तो पैसों से चलता है। शाम ढलने लगी और मजदूर लाइन में खड़े थे। थकान उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। सेठ ने पैसे निकाल कर दिए। हरदेव के हाथ में 100 रुपए आए। उसने ध्यान से उन्हें गिनकर देखा। सेठ जी, आज तो पूरा दिन हमने काम किया था। ज्यादा बोलना मत, लेना है तो ले लो, नहीं तो कल से मत आना। हरदेव ने पैसे अपनी मुट्ठी में कसकर भींच लिए। बिना कुछ कहे, सिर झुकाए हुए वह चुपचाप वहां से मुड़ गया। रास्ते में राशन की दुकान के पास कुछ लोग आग के चारों ओर खड़े होकर ठंडी हवा से अपने शरीर को बचाने की कोशिश कर रहे थे। हरदेव ने 50 रुपए का आटा लिया और बाकी 50 रुपए संभाल कर रख लिए। झोपड़ी में पहुंचते ही बच्चे उसे देखते ही उठ खड़े हुए और खुशी में दौड़ते हुए उसकी ओर बढ़ाए। बाबा, आज रोटी बनेगी? हरदेव कुछ नहीं बोला। सरस्वती ने उसके हाथ में रखे पैसे देखे। चेहरे पर हल्की चिंता और चुप्पी छाई हुई थी। बस इतने?
चूल्हा जला, आधी अधूरी रोटियां बनी, सभी ने खाया, पर पेट में खालीपन की चुभन अभी भी बनी हुई थी। रात धीरे धीरे और गहरी होने लगी। ठंड अब पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुकी थी और तभी मौसम ने ऐसा मोड़ लिया कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हरदेव की एक चिंता अभी पूरी तरह दूर भी नहीं हुई थी कि दूसरी चिंता सीधे उसके दरवाजे पर आ खड़ी हुई। हरदेव, अगर ऐसे ही चलता रहा तो बच्चों का क्या होगा? इस ठंड और भूख में अब ये बारिश भी आ गई है। छत तो पहले ही टूटी हुई है। समझ नहीं आता मरम्मत करवाएं या बच्चों का पेट भरें। और अगर फिर से तेज बारिश हुई तो डर लगता है कहीं ये झोपड़ी हमारे सिर पर ही ना गिर जाए। हरदेव चुप रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, पर आवाज नहीं थी। वो बस सिर झुकाए बैठा रहा। बारिश अब थम चुकी थी। सुबह अभी ठीक से हुई भी नहीं थी। कोहरा वैसे ही फैला हुआ था जैसे पूरे गांव की जिंदगी पर किसी ने भारी चादर डाल दी हो। धनपुर में सुबह तो जल्दी आ जाती थी, लेकिन सुकून कभी साथ नहीं आता था। हरदेव उठ खड़ा हुआ। रात की कड़क ठंड उसके बदन को तोड़ चुकी थी। आज मत जाओ, तबीयत ठीक नहीं लग रही। आज नहीं गया तो शाम को चूल्हा नहीं जलेगा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए हरदेव के कदम आज भारी थे। हरदेव ने फावड़ा उठाया, हाथ कांप रहे थे, पर उसने किसी को दिखने नहीं दिया। दोपहर तक धूप निकली, पर ठंड कम नहीं हुई। हरदेव अचानक बैठ गया। अरे हरदेव, क्या हुआ? हरदेव ने उठने की कोशिश की, पर शरीर ने साथ नहीं दिया। सेठ दूर से देख रहा था। काम के बीच बैठने की आदत डाल ली है क्या? हरदेव को रामू काका और 2 मजदूर झोपड़ी तक छोड़ आए। सरस्वती दरवाजे पर ही बैठी थी। क्या हो गया इन्हें? बिटिया बहुत कमजोर हो गया है। माफ करना, आज भी कुछ नहीं ला पाए। दो दिन बाद की बात थी। हरदेव और सरस्वती जमींदार के खेत में मजदूरी कर रहे थे। मिट्टी गीली थी, हवा में अजीब सी ठंड थी। ऊपर आसमान की तरफ देखते ही समझ आ रहा था, बादल यूं ही नहीं जुटे हैं, कभी भी ठंडी बारिश टूट सकती है। हरदेव ने फावड़ा रोक दिया, आंखें ऊपर उठाईं। सरस्वती, जरा आसमान तो देखो। आज मौसम ठीक नहीं लग रहा। अगर इस सर्दी में बारिश शुरू हो गई तो बच्चों का क्या होगा? झोपड़ी वैसे ही ठंडी है। हाँ, बादल सही नहीं लग रहे। मुझे भी डर लग रहा है। चलो आज काम छोड़ देते हैं। बच्चे घर पर अकेले हैं। इतनी ठंड में पता नहीं कैसे होंगे। दोनों ने अपने औजार किनारे रखे और बिना पीछे देखे घर की तरफ चल पड़े। वे अभी आधे रास्ते तक ही पहुंचे थे कि अचानक आसमान सिहर उठा। एक तेज बिजली चमकी और उसकी गूंजती गर्जना सीधे सीने में उतर गई। अगले ही पल ठंडी ठंडी बूंदें गिरने लगी और देखते ही देखते बारिश ने जोर पकड़ लिया। जैसे ही दोनों झोपड़ी के पास पहुंचे और अंदर कदम रखने वाले थे, हरदेव अचानक रुक गया। जो सामने दिखा उसने दिल हिला दिया। झोपड़ी की छत पूरी तरह बैठ चुकी थी। मिट्टी, लकड़ी, फूस सब बिखरा पड़ा था और बाहर पेड़ के नीचे दोनों बच्चे खड़े थे, भीगे हुए, ठंड से कांपते हुए। उनके होंठ नीले पड़ चुके थे। छोटे छोटे हाथ अपने बदन से लिपटे हुए थे, जैसे ठंड से खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हों। हे भगवान, मेरे बच्चे। आज तो डर ही निकल गया था। शुक्र है, सब ठीक है।
लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फिर झोपड़ी पर चली गईं। भीगी हुई जमीन, गिर चुकी छत, लगातार ठंडी बारिश। हरदेव के चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। पर अब इस ठंड में जाएं तो जाएं कहाँ? चलो देव भैया के घर चल लेते हैं, आखिर आपके चचेरे भाई ही तो हैं। ऐसी मुसीबत की घड़ी में वो मुंह मोड़ लेंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता। हाँ, आज और कोई रास्ता भी नहीं है। चारों तरफ बारिश, ठंड और अंधेरा था, पर उस पल उन्हें बस एक छत की तलाश थी। कड़ाके की ठंड और तेज बारिश में कांपते हुए चारों लोग देव के घर पहुंचे। हर कदम भारी लग रहा था। बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही थी। हरदेव ने कांपते हाथों से दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। देव सामने खड़ा था, गरम कपड़े पहने। अरे हरदेव, तुम लोग यहाँ इस हालत में? हरदेव ने भीगे कपड़ों में ही हाथ जोड़ दिए। भैया, झोपड़ी गिर गई, बच्चे ठंड से कांप रहे हैं। कुछ दिन के लिए अपने यहाँ जगह दे दो। देव ने एक नज़र बच्चों पर डाली, फिर अंदर की ओर देखा। वो कुछ पल चुप रहा, फिर धीमी लेकिन सख्त आवाज में बोला, देखो हरदेव, जगह तो दे दूंगा, पर मुफ्त में बोझ उठाना मुझे पसंद नहीं। हरदेव का सिर अपने आप झुक गया। सरस्वती की आंखें भर आईं। ठंडी बारिश अब भी गिर रही थी और उस दरवाजे पर इंसानियत और मजबूरी आमने सामने खड़ी थी। मतलब ये कि जो तुम्हारा घर है और उसके पास वाली जमीन है, वो मेरे नाम करनी होगी। भैया, ये आप क्या कह रहे हो? साफ कह रहा हूँ, आज के बाद तुम उस घर में कभी नहीं रहोगे, वो मेरा होगा। तभी मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को अपने घर में रख सकता हूँ, वरना तुम जानो। और ये सर्द रात। भैया, वो जमीन ही तो हमारी आखिरी पूंजी है। बच्चों के सिर से छत छीन लोगे? मैं किसी पर जोर नहीं डाल रहा। सोच लो, दरवाजा खुला है या फिर बारिश और ठंड। चलो हरदेव, जिस इंसान के दिल में दया नहीं बची, उससे सहारे की उम्मीद करना खुद को और ज्यादा तोड़ने जैसा है। रामदीन ने सिर झुकाकर हाँ में सिर हिलाया, लेकिन मन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था और फिर गांव की गलियों में निकल पड़ा। लेकिन हर दरवाजे से निराशा ही मिली। कहीं से जवाब आया, भाई हमारे घर में खुद जगह नहीं है। तो कहीं किसी ने बिना नज़र मिलाए कह दिया, समझो हमारी मजबूरी, हम खुद परेशान हैं। हर बंद दरवाजे के साथ रामदीन का दिल और भारी होता गया। आखिरकार कोई रास्ता ना बचा तो मजबूर होकर गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर में ही डेरा डाल बैठा। बारिश से तो किसी तरह बच गए, लेकिन ठंडी हवा से बचने के लिए वो जगह नाकाफी थी। हवा मंदिर की टूटी दीवारों से सीधे बदन के आर पार उतर रही थी। पूरी रात सब ठंड से कांपते रहे। रामदीन की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह होते ही हरदेव जमींदार के घर गया। अपना घर गिरवी रखकर उसने उनसे कुछ पैसे लिए। उन्हीं पैसों से वह एक कंबल और थोड़ा सा आटा ले आया। सरस्वती, ये लो आटा, थोड़ी सी रोटियां बना दो। मैं काम की तलाश में दूसरे गांव की तरफ जा रहा हूं। सरस्वती ने बिना कुछ कहे ईंट के चूल्हे पर 2 रोटियां सेकी। हरदेव ने रोटियां ली और चुपचाप काम की तलाश में दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। हरदेव काम की तलाश में गांव से बाहर निकल गया। दोपहर कब हो गई उसे खुद पता नहीं चला। हर जगह गया, लेकिन कहीं भी काम नहीं मिला। थक हार कर वो सड़क किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गया। कपड़े में बंधी रोटियां उसने निकाली,
खाने ही वाला था कि तभी वहां एक बूढ़ी महिला आ पहुंची। उसकी हालत देखकर साफ समझ आ रहा था कि कई दिनों से उसके पेट में कुछ नहीं गया है। कांपती हुई आवाज में वो बोली, बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। इस ठंड में भूख और भी ज्यादा सताती है। अगर कुछ खाने को मिल जाए। हरदेव ने बिना एक पल सोचे अपनी रोटियां बूढ़ी अम्मा की ओर बढ़ा दी। बूढ़ी अम्मा ने कांपते हाथों से रोटी ली और कुछ देर हरदेव के चेहरे को ध्यान से देखती रही। बेटा, तेरे चेहरे पर बहुत दुख है। ऐसा क्या हुआ है? अगर बता सके तो बता दे। हरदेव एक पल चुप रहा। उसने सोचा, इस अजनबी को बताकर क्या मिलेगा, लेकिन मन का बोझ अब सहा नहीं जा रहा था। उसने धीमी आवाज में अपनी पूरी कहानी बूढ़ी अम्मा को सुना दी। घर की टूटती छत, ठंड से कांपते बच्चे, काम की कमी और हर रोज बढ़ती मजबूरी। बूढ़ी अम्मा पूरी गंभीरता से सब सुनती रहीं। फिर उन्होंने अपने पुराने कपड़ों की सिलवटों में से एक छोटा सा घिसा हुआ थैला निकाला। बेटा, मुझे तुम जैसे सच्चे इंसान की ही तलाश थी। ये लो। हरदेव ने थैला खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अंदर कई सोने की मोहरें रखी थी। अम्मा, ये क्या? मैं ये नहीं ले सकता। बेटा, मेरे पति जमींदार थे। ये उनकी जमा पूंजी है। उनका देहांत हो चुका है और हमारी कोई संतान भी नहीं रही। बाकी सारी जायदाद मैं दान कर चुकी हूँ। बस यही थोड़ी सी बची है। अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ। इस धन का मेरे लिए कोई उपयोग नहीं। तुम्हारा दिल सच्चा है, इसलिए ये धन तुम्हारा ही हक है। अम्मा, मैं ये सब सिर्फ एक ही शर्त पर लूंगा। आप अब मेरे साथ ही रहेंगे, अकेली नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा बनकर। उसी दिन से बूढ़ी अम्मा हरदेव के साथ रहने लगी। हरदेव ने सोने के गहने बेच दिए और एक पक्का घर बनवाया। वो घर सिर्फ ईंटों का नहीं था, उसमें सुकून, अपनापन और इंसानियत बस गई थी। अब उस घर में ठंड का डर नहीं था, भूख की चिंता नहीं थी। हरदेव, सरस्वती, बच्चे और बूढ़ी अम्मा सब मिलकर खुशी से उस घर में रहने लगे।